हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक पढ़ते हैं, मेथड स्टडी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में हम क्या करते हैं, किसी काम को करने के लिए सपोज स्टैंडर्ड टाइम 20 मिनट लगता है, तो 20 मिनट लगता है। एक यूनिट को बनाने में मान लो कार्डबोर्ड बॉक्स है, उसको वर्कर 20 मिनट में बनाता है। तो 20 मिनट में बनाता है एक बॉक्स को, तो 1 घंटे में 3 बॉक्स बनाएगा, और अगर 7 घंटे की शिफ्ट है तो 21 बॉक्स बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसका टारगेट सेट कर देते हैं। लेकिन जो एक एक कार्डबोर्ड बॉक्स को वो 20 मिनट में बनाएगा, उसको हमें कैसे डिसाइड करना है कि 20 मिनट टाइम लगना चाहिए। तो उस 20 मिनट को डिसाइड करने के लिए हम लोग टाइम मेजरिंग डिवाइस या फिर जिसको स्टॉप वॉच कहते हैं उसको हम यूज करते हैं 100 बार। ठीक है, तो 100 बार कोई वर्कर काम कर रहा होता है, और वो वर्कर भी एवरेज वर्कर होता है, एफिशिएंट भी नहीं होता है और इनएफिशिएंट भी नहीं होता है। तो एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करके हम एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करते हैं। ये पढ़ा था हमने टाइम स्टडी में। अब हम पढ़ते हैं मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब क्या है कि देखो, हर काम को करने का कोई ना कोई एक बेस्ट मेथड होता है। सपोज आप भी अपने घर से जाते हो, आपका घर है और आपका स्कूल है। ठीक है, तो आपके घर से स्कूल जाने के कई सारे रास्ते होते हैं। ठीक है, तो उन सारे रास्तों से आप जाओगे और फिर देखो, आप क्या डिसाइड करोगे कि जो बेस्ट मेथड है स्कूल जाने का, जो बेस्ट रास्ता है, उस रास्ते को फिर आप फॉलो करोगे। तो टेलर ने भी यही बोला है कि किसी भी काम को करने के लिए एक फैक्ट्री के अंदर, हर काम को करने के लिए कई सारे मेथड होते हैं, तो आप उन सारे मेथड्स को फॉलो करो। ठीक है, और सारे मेथड्स को फॉलो करने के बाद जो बेस्ट मेथड है, सपोज यहाँ ए है मेथड, है बी मेथड है, सी मेथड है, तो इन सब मेथड में जो मैथ बेस्ट मेथड है उसको आपको डिसाइड करना है। और वो बेस्ट मेथड डिसाइड करने के लिए टेलर ने क्या सजेस्ट किया है, मेथड स्टडी। तो अब देखते हैं इसके अंदर एक्सप्लेनेशन क्या है। तो देखो, मेथड स्टडी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड। एक बेस्ट मेथड हम निकालते हैं इस स्टडी को करके, ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब विच कीप्स कॉस्ट मिनिमम एंड हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप भी अगर स्कूटी से अपने स्कूल जा रहे हो घर से, तो ऑफ कोर्स जो रास्ता सबसे छोटा है, जहां आपका पेट्रोल का खर्चा सबसे कम होगा, आप वो वाला मेथड फॉलो करोगे। ठीक है, तो राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल till the final product is delivered to the customer, every activity is part of method study। ठीक है, तो आप सामान खरीदते हो और खरीदने के बाद उसको स्टोर करते हो। ठीक है, स्टोर करने के बाद उसको स्टोर से फैक्ट्री में भेजते हो, फिर फैक्ट्री में वर्कर उस पर काम करते हैं। 2-3 प्रोसेसेस उसकी काम की होती हैं, और फिर वो पैकिंग करके आप, फिर आप उसको स्टोर कर देते हो जब तक बिकता नहीं है, या फिर शोरूम में रख देते हो। और शोरूम के बाद वो जब कस्टमर को सेल करते हो, तो फिर उसको आप कस्टमर के घर तक पहुंचाते हो। तो इतने सारे काम जो आप करते हो, तो उन सब कामों में आपको क्या देखना है कि जो सबसे अच्छा तरीका है, जिससे सबसे कम कॉस्ट आएगी, उस मेथड को आप फॉलो करोगे हर एक्टिविटी के अंदर। सो टेलर डिवाइज द कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग मेथड स्टडी। असेंबली लाइन क्या होता है, देखो, ये ऑटो कंपनीज में मोस्टली यूज होता है असेंबली लाइन, यानी कि जो गाड़ी बनती है उसके अलग अलग पार्ट्स आप बना लेते हो। ठीक है, और एक प्रोसेस डिफाइन होती है कि पहले ए प्रोसेस होगी, फिर बी प्रोसेस होगी, फिर सी प्रोसेस होगी, फिर डी प्रोसेस होगी, फिर ई प्रोसेस होगी, और फिर गाड़ी बन जाएगी सारी की सारी। ठीक है, तो गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स को ए जो प्रोसेस है उसमें असेंबल करोगे, फिर बी में असेंबल करोगे, फिर सी में करोगे, फिर डी में करोगे, फिर ई में करोगे। तो इस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट्स को असेंबल करके जो एक प्रोसेस बनेगी, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, असेंबली लाइन। ठीक है, तो असेंबली लाइन प्रोडक्शन ऑटो कंपनीज में मोस्टली यूज होता है। उसके बाद टेलर सजेस्टेड दैट मेथड ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द रूल ऑफ थंब। तो टेलर ने क्या बोला है, एक मतलब अंगूठा छाप तरीके से आपको किसी मेथड को फॉलो नहीं करना है, आपको सारे मेथड्स को यूज करके फिर देखना है कि क्या बेस्ट मेथड है।
but all the methods must be tried in the organization, and the one which brings maximum benefits with minimum cost must be selected. So Ford Motors successfully use this technique. Even now auto companies are using it. तो मेथड स्टडी को ऑटो कंपनीज ने फॉलो किया अपनी असेंबली लाइन के अंदर, ठीक है, और उनको इससे बहुत फायदा हुआ, उनकी कॉस्ट कम हुई। तो फिर वो मोस्टली आप आज भी ऑटो कंपनीज ये सब तरीका फॉलो करते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या है आपका मेथड स्टडी का? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल एक्सरसाइज इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। देखो आज की तारीख में कोई भी कंपनी अगर मार्केट में प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है, तो सपोज कोई कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है, ठीक है, और आपको एक इक्वेशन तो पता ही है कि सेल्स में से जब हम कॉस्ट घटाते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो अगर मैं इस प्रॉफिट को बढ़ाना चाहूँ तो मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो सेलिंग प्राइस, सपोज सेल 10 है, कॉस्ट कॉस्ट 8 है, तो प्रॉफिट 2 रुपये हो गया। तो अगर ये इस 2 रुपये को मुझे 3 रुपये करना है, तो इसके दो तरीके होते हैं। या तो सेल्स प्राइस को बढ़ा दो, 11 कर दो, ठीक है, तो 11 - 8 3 हो जाएगा। या फिर आप क्या करो, ये जो कॉस्ट है ना इसको कम कर दो। तो सेलिंग प्राइस तो एक बिजनेस कंट्रोल में ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि सेलिंग प्राइस अगर बढ़ा दिया तो डिमांड कम हो जाएगी, हमको पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, महंगी हो जाएगी चीजें। तो आजकल जब इतनी सारी कंपनीज हैं और इतना सारा कंपटीशन है, तो कंपनी का मेन फोकस क्या होता है? कॉस्ट कम करने करने पे, ठीक है। तो यानी कि एक कंपनी प्रॉफिट कैसे बढ़ाती है आजकल के कंपटीशन के जमाने में? वो अपनी कॉस्ट को कम करती है। और कॉस्ट कम कैसे करोगे? आप मेथड स्टडी को फॉलो करोगे, ठीक है। So minimize the cost of production and maximize the quality and satisfaction of the consumer. For this purpose, many techniques like process charts and operation research are used. तो प्रोसेस चार्ट वही होता है कि एक प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, ए के बाद बी होता है प्रोसेस, बी के बाद सी होता है, सी के बाद डी होता है, फिर ई होता है। तो इस तरीके से हम एक चार्ट बना लेते हैं और उन चार्ट में देखते हैं कि हर प्रोसेस में कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे हर प्रोसेस के हम मेथड को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसी चीज़ को हम बोलेंगे ऑपरेशंस रिसर्च। तो जितने भी बिजनेस में ऑपरेशंस हैं उनको हम स्टडी करते हैं। फॉर डिजाइनिंग ए कार द असेंबली लाइन प्रोडक्शन वुड entail deciding the sequence of operations, place for man, machines and raw material etc. तो इस तरीके से देखो, आपको सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस का बेस्ट तरीका सेलेक्ट करना है, और लोग कहाँ बैठेंगे, ठीक है, ये आपको सेलेक्ट करना है। मशीनें कहाँ पे रखी हुई होनी चाहिए, ठीक है, विच इज़ द बेस्ट प्लेस, जिससे कि वर्कर्स उस पर अच्छे से काम कर पाएं। ऐसा नहीं है कि वर्कर्स अलग बैठते हैं और मशीन बहुत दूर रखी हुई है, तो उनको आने जाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है मशीन के पास, ठीक है। और रॉ मटेरियल को आप कहाँ रखते हो? रॉ मटेरियल को ऐसी जगह रखोगे जहाँ पे प्रोडक्शन है उसके आसपास ही रखोगे, क्योंकि अगर आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी तो आप अगर पास में ही है तो क्या है, आप जल्दी से उसको अरेंज कर लोगे, ठीक है। ऐसे ही मशीन वगैरह भी ऐसी जगह रखी होनी चाहिए जहाँ पे वर्कर्स पास हो, जिससे कि वर्कर्स जल्दी से वहाँ पे काम शुरू कर सकें अगर चाहें तो, ठीक है। तो इस तरीके से मेथड स्टडी में हम क्या करते हैं, हर बिजनेस की यूनिट को या हर बिजनेस की प्रोसेस को हम देखते हैं कि उस हर एक्टिविटी को करने का जो बेस्ट तरीका है, उस बेस्ट तरीके को हम फाइंड आउट करते हैं। और हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो ये थी आपकी मेथड स्टडी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोशन स्टडी, और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइम स्टडी। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।